अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये किटी बनाने जा रहे हैं। इसे हम डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे हैंग कर सकते हैं अपने बैग के साथ, या आप की चेन भी बना सकते हैं, और या फिर आप डिफरेंट जगहों पे इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग किस तरह बनाते हैं, इस तरह यान को अपनी फिंगर्स पे कर्ल करते हैं, और यहाँ पर हमने ये जो सेकंड वाला होता है इसके अंदर से पास करना है, और फिर हमने इस तरह ये बाकी सारे छोड़ देने होते हैं। ठीक है, जब हम छोड़ देंगे तो ये जो कंटिन्यूस धागा होता है इसको हमने पकड़ लेना है, और ये इस तरह इस शेप में हमारे पास होगा। फिर हमने यहाँ पर एक चेन बना देनी है। ठीक है, इसके अंदर से पास किया, ये एक चेन बन जाती है और ये एक नॉट सी लग जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इसी मैजिक रिंग के अंदर 6 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 6। ओके, फिर हमने इसको थोड़ा सा टाइट करना है। टाइट किस तरह करेंगे, इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से टाइट करना स्टार्ट करना होता है। ठीक है, इस तरह फिर ये इस शेप में आ जाएगा, एक कर्ल सी शेप में आके ये एक बिल्कुल सर्कल सा बन जाएगा। जब हमें इसे इसकी ये जो फर्स्ट चेन है इसके अंदर से हुक पास करवाएंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट चेन होती है इसके अंदर से हमने हुक पास करवानी है, और फिर यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बना देना है। स्लिप स्टिच बनाएंगे तो ये एक कर्ल सी शेप में आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक चेन बनानी है। सेकेंड राउंड के लिए एक चेन बनाएंगे, और फिर हमने हर एक चेन के अंदर 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पर टोटल 12 सिंगल क्रोशिया कर देने हैं। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया थे, अब इस राउंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। हर एक चेन के अंदर हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है, इंक्रीज कर देना है। ये जो चेन है, ये देखें, इस चेन के अंदर फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया और साथ ही इधर हमने सेकंड सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो इस तरह टोटल इस रिंग में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ पर ही इसी चेन के अंदर सेकंड टाइम सिंगल क्रोशिया बना लेना है, और फिर हमने हर एक चेन के अंदर इसी तरह इंक्रीज करते जाना है। ओके, फिर ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया हुआ है। अब हमने स्टार्ट वाली जो चेन बनाई थी उसके अंदर से इस तरह हुक पास करनी है, और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बना देना। सेकेंड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड राउंड के लिए हमने एक चेन बनानी है। फिर हमने फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, और सेकेंड चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह इस राउंड में टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे इस राउंड में। जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पर ये जो स्टार्ट में एक चेन बनाई थी उसके अंदर से हुक पास करवा के हमने स्लिप स्टिच बना दिया। थर्ड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फोर्थ राउंड के लिए हमने यहाँ पर एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद फिर हमने फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, सेकेंड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, और जो थर्ड चेन है उसके अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो इस तरह इस राउंड में हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, सेकेंड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, एंड थर्ड चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना देने। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया। वन सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया।
1 single crochet, 1 single crochet and 2 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet एंड लास्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। और जो फर्स्ट चेन हमने बनाई थी इस राउंड में, वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बना देना है। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमने एक चेन बनानी है। एक चेन बना के फिर फर्स्ट चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, सेकंड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और थर्ड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और फोर्थ वाली चेन में जाके हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस राउंड में भी हमारे पास फोर्थ वाले राउंड में जाके इंक्रीज़ होंगे, तो टोटल हमारे पास इस राउंड में 30 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड नाउ फोर्थ वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, तो टोटल 30 इसमें हमारे पास सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 single crochet and now 2 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet एंड लास्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। अब हमने ये जो फर्स्ट चेन बनाई हुई थी इसके साथ हमने स्लिप स्टिच बना देना। 5 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब 6 राउंड के लिए हमने यहाँ पर एक चेन बनानी है। फर्स्ट चेन बनाने के बाद फिर हमने फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, सेकंड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, थर्ड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फोर्थ चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और जो फिफ्थ चेन है यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना देने हैं। फिफ्थ वाली चेन में जाके हमने इंक्रीज़ करना है। इस 6 वाले राउंड में हमने फिफ्थ चेन में इंक्रीज़ करना होता है। 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन में 1 सिंगल क्रोशिया और जो फिफ्थ वाली चेन है इसके अंदर जाके हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस राउंड में टोटल हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और फिर 2 सिंगल क्रोशिया बना देना। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन में 1 सिंगल क्रोशिया और फिफ्थ चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना देना है। यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी सेम स्पेस में मैं हुक पास करके यहाँ पर सेकंड सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड 1 सिंगल क्रोशिया। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसे फर्स्ट जो चेन बनाई थी उसके साथ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना। ठीक है, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने 7 वाला राउंड बनाना है। उसके लिए हमने एक चेन बनाई और फिर हमने फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, सेकंड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, थर्ड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फोर्थ चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिफ्थ चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब इंक्रीज़ हमने
यहाँ पर 6 वाली चेन में जाके इंक्रीज़ करना है। 7 वाला राउंड है तो 6 चेन में इंक्रीज़ करेंगे। आपने नोट किया होगा हमारा हर एक पीछे वाली चेन में इंक्रीज़ होता है, मतलब जो 6 वाला राउंड था उसमें हमने 5th वाली चेन में इंक्रीज़ किया था, जो 5th वाला था उसमें 4 में किया था, और जो 4 वाला था उसमें 3rd में किया था। इस तरह फिर उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक स्टेप हमने पीछे रहना। अब ये 7 वाला राउंड है तो इसमें हम 6 वाली चेन में जाके इंक्रीज़ कर रहे हैं। फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, एंड नाउ 6 वाली चेन में हमने इंक्रीज़ करना है। इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह ये राउंड भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। इस राउंड में टोटल हमारे पास 42 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। पिछले राउंड में हमारे पास 36 थे, अब यहाँ पर 42 बनेंगे। मतलब हर राउंड में देखिए हमारे पास 6 जो हैं वो चेन्स जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया हमने, सिर्फ 6 इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे राउंड में 6 थे, फिर 12 हुए, फिर 18, और फिर हमने 24 बनाए, और फिर हमने 30 बनाए, 30 के बाद 36 बनाए, और अब ये जो लास्ट राउंड है इसमें हमने 42 बनाने हैं। 42 सिंगल क्रोशिया बना देने हैं। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। अब इस चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना देने हैं। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। अब ये जो लास्ट वाली चेन है इसके अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना देने हैं, और फिर हमने इसे ये जो फर्स्ट चेन हमने बनाई होती है उसके साथ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना है। अब ये टोटल हमारे पास 7 राउंड कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब हमने 8 राउंड बनाना है। 8 वाला राउंड स्टार्ट करने से पहले हमने एक चेन बनाई। अब 8 वाले राउंड में हमने कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना। अब जितने भी 42 नीचे थे उतने ही हमने ऊपर बना देने हैं, मतलब हर एक चेन में हमने 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। हर एक चेन के अंदर हमने 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाया, तो इसमें टोटल 42 ही सिंगल क्रोशिया बनेंगे, कोई भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा। 8, 9, 10, 11, 12 ये जो राउंड है ये हमने सेम पैटर्न से बनाने हैं। इसमें हमने 42 सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं, इसमें हमने कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना। 8 वाला राउंड हमने सिंपल बनाते जाना है। इस तरह चेन में से हुक पास की और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। हर एक चेन के अंदर 1 टाइम सिंगल क्रोशिया। ये 8 वाला राउंड है हमारा। नेक्स्ट 9, 10, 11 एंड 12 सब में हम सिंपल इसी तरह ही रिपीट करते जाएंगे। टोटल 5 राउंड हमने सेम पैटर्न से बनाने हैं इसकी ऊपर वाली बेस बनाने के लिए। एट राउंड हमारा कंप्लीट होने वाला है।
अब ये लास्ट चेन है, इसके अंदर हमने हुक पास करके सिंगल क्रोशिया बनाया और ये जो फर्स्ट चेन थी इसके साथ स्लिप स्टिच बना के इसे इस तरह कनेक्ट कर देना है। अब ये हमारे पास 8 वाला राउंड कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब यहाँ देखें 9, 10, 11, 12 तक हमने इसे इसी तरह ही सिंपल यही बनाते जाना है। ओके, ये टोटल हमारे 12 राउंड कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब हमने यहाँ पर 13 राउंड में डिक्रीज़ करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने एक चेन बनानी है, फिर जिस तरह हमने इंक्रीज़ किया था उसी इस तरह ही हमने इसे अब डिक्रीज़ करते जाना है। फर्स्ट चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, सेकेंड चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, थर्ड चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फोर्थ चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिफ्थ चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर हमने डिक्रीज़ कर देना है। यहाँ पर 6 वाली चेन में से हुक पास करके इसे इस तरह बाहर लेके आएंगे, मगर इसे हमने ऊपर से कनेक्ट नहीं करना और नेक्स्ट वाली चेन में हमने इसी तरह ही निकाल लेना है। अब इन दोनों को हमने मिला देना है तो ये हमारा एक बन जाएगा। तो इस तरह ये डिक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट वाली चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, सेकेंड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, थर्ड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फोर्थ वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड फिफ्थ वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद 6 वाली चेन और 7 वाली चेन, इन दोनों को हमने कंबाइन कर देना है, इस तरह कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस राउंड में हमारे पास 36 हो जाएंगे। 6 जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। पहले हम 6 इंक्रीज़ कर रहे थे, अब हमने 6 से इनको डिक्रीज़ कर देना है। इस तरह इनको मिला देना है। वन सिंगल क्रोशिया, सेकेंड सिंगल क्रोशिया, थर्ड सिंगल क्रोशिया, फोर्थ सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ सिंगल क्रोशिया, 6 एंड 7 को कनेक्ट कर देना है। 1 सिंगल क्रोशिया, सेकेंड सिंगल क्रोशिया, थर्ड सिंगल क्रोशिया, फोर्थ सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट हमने इनको कंबाइन कर देना। फिर लास्ट वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना के और फर्स्ट वाली चेन के साथ हमने इसे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना। 13 वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 1 चेन बनानी है। अब इसके अंदर हमने फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, सेकेंड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमने फोर्थ और जो फिफ्थ वाली चेन है इनको कंबाइन कर देना है। इस तरह हमने डिक्रीज़ कर देना। 1 सिंगल क्रोशिया। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर देना। कंबाइन करेंगे तो ये एक चेन बन जाएगी इस तरह, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना देंगे, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया और फिर हमने इनको कनेक्ट करके कंबाइन मिला देना इस तरह। नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और फिर इनको कंबाइन कर देना नेक्स्ट 2 को इस तरह। फिर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ पर हमने 2 चेन्स को कंबाइन कर देना है। और फिर हमने यहाँ पर सारे कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब हमने फर्स्ट चेन के साथ इसको स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना है।
इस तरह। अब ये हमारे पास ऊपर से क्लोज़ होता जा रहा है। 15 वाले राउंड के लिए हमने 1 चेन बनाई, फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट चेन के लिए 1 सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर हमने थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट कर देना है। फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट कर देना है। 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, सेकंड सिंगल क्रोशिया बनाया, थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट कर देना है। तो इस राउंड में टोटल हमारे पास 24 हो जाएंगे। पिछले राउंड में हमारे पास 30 थे, तो इस राउंड में हमारे पास 24 होंगे। थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट कर दिया, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट कर दिया, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट लास्ट वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। ओके, इसके बाद फिर इसके अंदर हमने कॉटन फिल करनी है। तो कॉटन फिल करने के लिए इसको हमने थोड़ा सा बाहर निकाल के रख देना है ताकि ये ओपन ना हो जाए। फिर इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके इसे फिल कर देना है। देखें इस तरह ये फिल करके इसे अब ऊपर से इसे हमने कनेक्ट कर देना है। जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करना है। इसे हमने ज़्यादा टाइट फिल करना है, ठीक है। इस तरह ये टाइट फिल करने के बाद फिर हमने यहाँ पर 1 चेन बनाई और फिर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट सेकंड चेन और थर्ड चेन को हमने कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट चेन कंबाइन कर देनी है 2, और फिर हमने इसे फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना। ओके, नेक्स्ट राउंड के लिए हमने 1 चेन बनाई और फिर यहाँ पर इसके हर एक चेन को हमने 2 चेन को कंबाइन करते जाना है। इस तरह 1 एंड 2 इन दोनों को कंबाइन करके एक चेन बना दी, फिर 1 एंड 2 ओके, इन सब को हमने कनेक्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड में हमने हर एक चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना देना है। सेकेंड चेन में सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ वाली चेन में सिंगल क्रोशिया एंड लास्ट 6 वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बना देना, ठीक है। फिर हमने एक्स्ट्रा धागा काटना है और इसे हमने फिर नीडल में पास करना है।
एक्स्ट्रा धागा काट के इसे अब हमने यहाँ से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद इसे अब हम नीडल में पास करेंगे। ओके, फिर हमने इन सब को स्टिच करना है। यहाँ पे सेंटर में से पास करके हमने कहीं पे भी इसे निकाल देना। ये देखिए हमारा यहाँ से भी सारा कवर हो चुका हुआ है। इसे हम बाद में काट देंगे। अभी हम इसके बाकी के काम कर लेते हैं। हमने इसके एयर्स बनाने हैं और ये बो बनानी है। एयर्स बनाने के लिए एयर बनाने हैं। एयर बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह फिंगर्स पर कर्ल करने के बाद हमने यहाँ पर सेकंड वाले यार्न को पकड़ना है, ठीक है। इस तरह उसमें से बाहर निकालेंगे और बाकी सारा धागा छोड़ के इसके अंदर से हमने हुक पास करवा के चेन बना लेनी है, ठीक है। ये हमारी नॉट लग जाती है। चेन बनाने के बाद इस रिंग के अंदर हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 सिंगल क्रोशिया, सेकेंड सिंगल क्रोशिया, थर्ड सिंगल क्रोशिया एंड लास्ट 4 सिंगल क्रोशिया। 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने ये जो छोटे वाला धागा था इसको हमने इस तरह हल्के हाथों से टाइट करना है। टाइट करने के बाद इसे हमने रिंग की शक्ल में ले आना है। ये अब इस तरह है, तो इसे अब हमने ये जो फर्स्ट चेन है इसके अंदर से हुक पास करवा के स्लिप स्टिच बना देना है। यहाँ से हमने इसके अंदर से पास करवानी ये भी होता है। इस तरह आपने आराम से इसके अंदर से पास करके फिर इसके अंदर से इसको बाहर ले आना है और ये स्लिप स्टिच बन जाएगा। फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट है। सेकेंड राउंड के लिए हमने एक चेन बनानी है और हर एक चेन के अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना देने हैं। तो इस तरह इस राउंड में हमारे पास टोटल 8 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। इंक्रीज़ करने हैं हमने हर एक चेन के अंदर, तो नीचे 4 हैं तो ऊपर यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। सेकंड चेन में भी हमने बना लिए। अब थर्ड चेन में बना लेते हैं। वन सिंगल क्रोशिया एंड नाउ सेकंड सिंगल क्रोशिया। 2 सिंगल क्रोशिया बन गए। अब जो लास्ट 4 वाली चेन है उसके अंदर भी बना लेते हैं 1 सिंगल क्रोशिया एंड सेकंड सिंगल क्रोशिया। सारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट चेन हमने बनाई थी इसके अंदर से हुक पास करनी है। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया, इसके अंदर से पास किया। सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड राउंड बनाना है, उसके लिए हमने एक चेन बनाई। चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन में हमने हुक पास करके 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। सेकंड चेन में हुक पास करके यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस राउंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया और सेकंड चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। इसी तरह रिपीट करते जाना है। इससे हमने फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाया और सेकंड चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। अब ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट चेन के अंदर से इसे पास करके स्लिप स्टिच बना लेना है। इस तरह ये हमारे एयर्स बन जाते हैं। जब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह हमारे पास कंप्लीट हो चुके होंगे। अब ये हमारे पास फेस है, तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे ये जो सेंटर है इसके कोशिश करें कि ये जो आपका स्टिच वाली साइड है ये एक साइड पे नज़र आए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फ्रंट है यहाँ पे 1 2 एंड 3 थर्ड राउंड में से स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पर थर्ड वाली रो में से अपनी नीडल को पास करना है। इस तरह
नीडल को पास करने के बाद अब हमने इसे यहाँ पर ले आना है, ठीक है। यहाँ पर लाने के बाद फिर हमने इसके अंदर से पास करनी है, ये जो चेन है हमारे पास इसके अंदर से, और फिर ये सेकंड चेन में से हुक पास की। हुक पास करने के बाद इसे हमने टाइट करके उस जगह पे एडजस्ट किया, और फिर हमने नीचे से इस चेन में से हुक पास करके नीचे वाली सेकंड रो में पास करना है। आपने कोशिश करनी है इसे 3 से 6 तक, यानी कि यहाँ से अगर हमने 3 से स्टार्ट किया है 4, 5 एंड 6 राउंड तक इसे कंप्लीट स्टिच कर दें। यहाँ पर इस तरह इसे हम स्टिच कर देते हैं। इससे ज़्यादा आपने स्टिच नहीं करना, सिर्फ 6 रो तक इसे आपने स्टिच करना है। आप यहाँ पर इसके अंदर से पास करेंगे, कर्ल शेप देने के लिए हमने इसे एक जो बीच में 5 वाला राउंड होगा वहाँ पे इसे 2 टाइम स्टिच करना है। इस तरह इसे 6 तक ही कंप्लीट करना है, इससे आगे आपने नहीं लेके जाना। अब ये जो लास्ट है कॉर्नर यहाँ पे पास करेंगे। यहाँ पे पास करने के बाद इसे हमने बिल्कुल यहाँ पे इस तरह देखिए, ये हमारे पास एयर रेडी है। ओके, अब हमने इसे यहाँ से नीडल पास करते हुए बैक साइड पे कहीं पे भी लेके किसी भी कॉटन को पीछे करते हुए इसे हमने किसी भी जगह पर निकाल देना है इस तरह, ठीक है। और यहाँ से नीडल को बाहर निकाल देंगे। ये हमने क्यों किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब नेक्स्ट सेकंड वाला एयर हम अटैच कर लेते हैं। अब देखिए हमने बिल्कुल इसका इस तरह सेंटर करके निकाल के यहाँ से हमने सेकंड एयर लगाना यहाँ पे स्टार्ट करना है। इस तरह ये आ जाएगा। जल्दी से हम अटैच कर लेते हैं। ये देखिए सेकंड एयर भी हमने ऐड कर लिया। अब इसी तरह ही हम यहाँ पर इसे उसी वाले स्पेस में निकालेंगे जहाँ पे हमने पहले वाला धागा निकाला था, ठीक है। हमने देखें उसी वाली स्पेस में आके इसको निकाला है और इसको हमने इस तरह टाइट कर देना। अब यहाँ पर भी इन दोनों की हम नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद एक्स्ट्रा हमने काट दिया। और फिर हमने हुक के ज़रिए इसे यहाँ पर अंदर कर देना। देखें अब ये अंदर कवर हो गया हुआ है, कहीं पे पता नहीं चल रहा कि हमने नॉट लगाई थी, ठीक है। ये अंदर कवर हो चुका है। अब हमारे नेक्स्ट हम इसकी बो तैयार कर लेते हैं। अब वो बनाने के लिए सबसे पहले हमने मैजिक रिंग बनाना है। आप चाहे तो शॉकिंग कलर यूज़ कर लें या फिर रेड कर लें, आपकी मर्ज़ी। हमने यहाँ पे रेड कलर यूज़ किया है तो हम यहाँ पर इसकी मैजिक रिंग बना रहे हैं सबसे पहले। ओके, मैजिक रिंग में अब हमने नॉट लगानी है। उसके लिए हम सबसे पहले चेन बनाते हैं। इस तरह हमारी नॉट लग जाती है। नेक्स्ट फिर हमने इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमने इसके अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर इसी के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है।
हम मिनी बो बना रहे हैं, इसलिए मैं एक एक दफ़ा ये सारा कुछ कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और फिर स्लिप स्टिच। अब सेकंड साइड बनाने के लिए इसी रिंग के अंदर ही हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, अब हम इनको थोड़ा थोड़ा साइड पे कर देते हैं। ओके, एक हाफ डबल क्रोशिया बना के फिर इसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक क्रोशिया बनाना है, फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और एक सिंगल क्रोशिया बना देना। फिर हमने यहाँ पर इसे टाइट करना। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा धागा था इसे हमने टाइट किया और ये हमारी एक मिनी बो रेडी है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा धागा काटना है ताकि हम इसे कर्ल भी कर सकें और इसको स्टिच भी कर सकें। इतना करने के बाद फिर हमने इसके बाहर निकाल देना सारा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर इसको इस तरह इसके ऊपर कर्ल करना है, ठीक है। इस तरह इसके ऊपर हमने टर्न करते जाना है। टर्न किया, नीट टर्न करना है आपने। टर्न करने के बाद अब हमने इसको बैक करनी है और यहाँ पर नॉट लगा देनी है। नॉट लगा दी। अब हम इसे स्टिच कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। नीडल में पास करते हैं इसे, इस तरह। फिर हमने यहाँ पर इसको स्टिच किया, इस तरह, ठीक है। फिर इसके ऊपर से लाके एक दफ़ा हम टर्न करके कर देते हैं ताकि ये निकल ना जाए। ये वॉशेबल होता है, आप इसको धो भी सकते हैं, तो इसलिए फिर हमने मज़बूती वाले काम करने होते हैं कि ताकि अगर हम इसे वॉश करें तो ये निकले ना। इस तरह फिर ये हो जाएगा। फिर अब हमने इसको इसके साथ नॉट लगानी है। नॉट लगा के एक्स्ट्रा धागा हम यहाँ पर भी काट के कवर कर सकते हैं, या फिर आपको जो मैंने पहले तरीका बताया था उस तरह भी आप कर सकते हैं। अब इतना हमारा रेडी है। अब हम इसके लिप्स बना लेते हैं। लिप्स कैसे बनाएंगे, यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एंड 12 के बीच में हमने इसका फेस बनाना है, और फेस भी बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, जो कि इन दोनों ईयर्स के दरमियान में आ रहा हो, ठीक है। हमने यहाँ पर हुक पास की और यहाँ पे हमने मार्क कर लेना है कि ये वाला जो एरिया है ये इसका बिल्कुल सेंटर है। ये देखें बिल्कुल सेंटर में आ रही है, तो यहाँ से हमने
11 और 12 जो हैं हमारे पास, इनके ऊपर मैं लिप्स बनाने लगी हूँ। ये लेयर्स का मैंने काउंट किया तो यहाँ से हमने 11 और 12 के अंदर लिप्स बनाने हैं। तो यहाँ पीछे से मैंने इसको मार्क करके बिल्कुल सेंटर में इसको निकाला है। ठीक है, इसको अब हमने यहाँ से बाहर निकालना है। थोड़ा सा धागा हमने पीछे रहने देना है, हमने बाद में नॉट लगानी होती है, इस वजह से मैंने इसे बैक से निकाला है ताकि हम इसे बाद में यहाँ पर ही नॉट लगा दें। अब ये देखें, मैं यहाँ पर ही इसे कर्ल करते हुए इसके लिप्स बना लेते हैं। हम आर्टिफिशियल भी मिल जाते हैं, मगर हम यहाँ पर आपको खुद घर में बनाना सिखा रहे हैं, तो टोटल काम हम यही करेंगे। इसके अंदर हमने कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ ऐड नहीं की। अब यहाँ पर ही इसे हमने टर्न करते जाना है। सेकंड टाइम एंड थर्ड, सेम आपने 2 लेयर्स के ऊपर ही इसे स्टिच करना है इस तरह, और बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए। ये थोड़े भी इधर उधर हो जाएंगे तो वो फिर आपका सारी लुक ख़राब हो जाती है। ये बिल्कुल सेंटर है, तो सेंटर पर ही आपने इसे पास करना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा कर्ल शेप मतलब गोल करना है, तो हम इसे थोड़ा सा इधर छोटा निकालेंगे। ठीक है, मैंने पूरा उसके ऊपर से नहीं निकाला। ठीक है, मैंने थोड़ा सा उसे लेयर से नीचे निकाल के यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पे मैं बस इसको नीचे से भी थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे करूँगी, और इस साइड पे भी हम कर लेते हैं उसी तरह ही जैसे हमने इस साइड पे किया है। अगर आप चाहें तो इसे इस तरह भी रहने दे सकते हैं। तरह करने के बाद यहाँ पर भी इसे मैंने निकाल के बस एक छोटा सा लेयर बनानी है, और इसे हमने यहीं से पीछे की तरफ ले जाना है जहाँ पे हमने इसकी नॉट लगानी है। किसी भी जगह पे आप इसे शुरू करके वहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी बैक पे जा रही हूँ। रास्ते में आपकी कॉटन वगैरह आएगी, उसको आपने साइड पे करते हुए जाना है। अपनी नीडल को बिल्कुल फ्रेश बाहर निकालना है, उसके साथ कॉटन नहीं बाहर आनी चाहिए। उससे क्या होगा, फिर आपको कॉटन को भी कवर करना पड़ेगा। ये देखिए हमारे लिप्स रेडी हैं। अब बैक पे इनकी नॉट लगा लेते हैं, और नॉट को किस तरह कवर करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए अब हमने इसको काटना है। काटने के बाद हमने यहाँ पर किसी भी जगह से नीडल को निकाल के यहाँ पे हुक के अंदर से इसको इस तरह अंदर की तरफ गायब कर देना। ठीक है, ये देखें अंदर कवर हो गया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब ये लिप्स हमारे बिल्कुल सेंटर में। अब हम आइज़ बना लेते हैं। चाहे तो आप पहले आइज़ बना लें, बाद में लिप बनाएं। मैंने पीछे से आइज़ के लिए यहाँ पर यान को गुजार लिया है। अब कैसे गुजारा है हमने, यहाँ पर ये देखें एयर्स है। एयर की बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन से मैंने यहाँ पर 9 और 10 वाली जो लेयर्स हैं उनके बीच में इसको आइज़ को बनाना है। तो अगर आप देखें तो ये जो लिप्स हैं 1, 2 एंड 3, थर्ड वाली रो में से मैंने इसे स्टार्ट किया है, और थर्ड वाली रो में से गुजारने के बाद अब हमने इन दोनों में से कवर करते हुए इनको इसी तरह ही गोल शेप में ओवल शेप में बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले हमने इसे यहाँ पर स्टिच किया, उसके बाद फिर से इसी स्पेस में से गुजार के नेक्स्ट लाइन निकाली। ठीक है, अब हमने अपना साइज़ ज़रा छोटा करते जाना है, नीचे से भी छोटा और ऊपर से भी छोटा। इस तरह करने के बाद फिर हमने अब दूसरी साइड से यहाँ से दूसरी साइड पे मूव करना है। दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह ही स्टिच कर लेना। ज़रा नीचे को
ये देखिए, अब इसको इधर करेंगे। आप यहाँ पर ब्लैक पर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब ये एक आई जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब हमने यहाँ पर इसे स्टिच करके अब दूसरी साइड पे मूव करना है। दूसरी साइड पे भी उतना ही स्पेस रखनी है जितनी आपने इस साइड पे रखी थी। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 थर्ड वाली कॉलम और यहाँ से 9 वाली रो में हमने नीडल को पास करना है। और ये देखें, हमारी एक आँख बन चुकी है। अब दूसरी को भी इसी तरह ही हमने बना लेना है। बन चुकी हुई हैं। अब हमने बैक पर ये जो निकाल के इनको नॉट लगाई और इनको कवर कर लेना है। अब हम इनकी साइडों पे भी बना लेते हैं। उसके लिए भी उसी तरह ही पीछे से हमने कहीं से भी इसको नीडल को पास करना है और इसके सेंटर में आना है। यहाँ पर देखिए, मैंने आई से 2 स्टेप पीछे इसको निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं इस तरह 1 2 एंड 3 तक लेके जाऊँगी। और इसके बाद फिर हमने यहाँ पर इसकी 7 वाली लेयर में से निकालना है। ठीक है, 9 वाली लेयर में से निकाल के इस तरह एक बनाया और फिर यहाँ पर 8 वाली लेयर्स में निकालना है। 8 वाली लेयर में निकाल के अब नीचे की तरफ जाना है। उधर से 10 वाली लेयर में निकालना है। और यहाँ से हमने 11 वाली लेयर में इसको पास कर देना। और इसी तरह ही यहाँ से होते हुए हमने अंदर से ही दूसरी साइड पे पहुँच जाना है। दूसरी साइड में भी सेम प्लेस पे हमने निकालना है, आगे पीछे नहीं कर देना। अब यहाँ पर निकालना है। ये देखें, ये वाली साइड पे कुछ इस तरह बन चुका हुआ है। अब दूसरी साइड पे भी इसको इसी तरह ही कर लेंगे। फिर यहाँ से हमने वापस उस जगह पर जाना है जहाँ पे हमने नॉट लगानी होती है। यहाँ पर सेम स्पेस से निकालेंगे तो ठीक होगा। आगे पीछे आपने निकाला तो फिर आपकी नॉट लग के फिर आप उसको कवर नहीं कर सकते। इस तरह देखें, हमारा फेस रेडी है। अब बैक पे इनकी नॉट लगाते हैं और फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको इसकी। ये लीजिए, हमारी किटी रेडी है। कहीं पे भी हमें कोई भी धागा शागा नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखें, फाइनल लुक इसकी। हमारी किटी रेडी हो चुकी हुई है। अब ये इस तरह आप ऊपर इसके एक्स्ट्रा धागा लगा के या की चेन लगा के इसे आप डिफरेंट जगहों पे हैंग कर सकते हैं। आप सबसे मुझे मज़े की जगह तो गाड़ी लग रही है। गाड़ी के आगे हम लोग चीज़ें हैंग करते हैं, तो आप इसको वहाँ पर भी हैंग कर सकते हैं। अपनी बुक के साथ, बैग के साथ, पेन के साथ, किसी भी जगह पे आप इसे हैंग कर सकते हैं। इसे डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकती हैं। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।